यानी साम्यवाद के बारे में। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो एक ऐसे समाज को बनाती है जहां हर एक व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और स्किल के हिसाब से काम करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट और ताकतवर है तो वह अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा काम करेगा, और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो वह अपनी ताकत या योग्यता के हिसाब से कम काम करेगा, और इस काम के बदले में लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से भोजन, घर और कपड़े आदि जरूरत की चीजें मिलेंगी। बेसिकली कम्युनिज्म हमें एक ऐसे समाज को बनाने का तरीका सिखाता है जिसमें ना तो लोगों के बीच कोई क्लास होती है और ना ही लोगों में किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच। यानी कम्युनिज्म में सब लोग एक दूसरे के बराबर होते हैं और उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। साथ ही कम्युनिज्म एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें प्रोडक्शन के संसाधन जैसे खेत, जमीन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की पूरी ऑनरशिप सभी लोगों के पास होती है। यानी किसी भी चीज का मालिक कोई एक व्यक्ति या कोई एक खास ग्रुप नहीं हो सकता, बल्कि सभी चीजों के मालिक सभी लोग होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि कम्युनिज्म में सरकार, राजा या शासक के लिए कोई जगह नहीं होता, क्योंकि कम्युनिज्म के हिसाब से सिर्फ समाज के लोग ही उसको चलाने के लिए काफी होते हैं। इसके अलावा कम्युनिज्म में कोई देश नहीं होता, कोई बॉर्डर नहीं होता और यहाँ तक कि कोई पैसा या करेंसी भी नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि बिना पैसे या सरकार के कोई समाज भला कैसे चल सकता है, लेकिन दोस्तों इस तरह के समाज ही कम्युनिस्ट कहलाते हैं। दोस्तों, जब भी कभी कम्युनिज्म की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम कार्ल मार्क्स का आता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि कार्ल मार्क्स एक बेहद प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे। आज दुनिया में उन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले कम्युनिज्म की व्याख्या की थी। दरअसल सन 1848 में उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे दुनिया को एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाया जा सकता है और इससे लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। असल में जिस समय कार्ल मार्क्स ने ये किताब लिखी थी उस समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। कारखानों और फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही थी, जहां मजदूरों से बहुत लंबे समय तक काम कराया जाता था। उन दिनों दोस्तों फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत हद से ज्यादा बुरी थी, जबकि इन कारखानों के मालिक बड़ी शान से अपना जीवन जीते थे। दोस्तों, कार्ल मार्क्स यही सब देखते हुए बड़े हुए थे और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे समाज को बनाने के बारे में सोचा जहां अमीर गरीब जैसा कोई क्लास ना हो और सभी लोग एक दूसरे के बराबर हों। और दोस्तों, उन्होंने अपनी इस ख्याली दुनिया को कम्युनिज्म का नाम दिया। कार्ल मार्क्स के इस कम्युनिज्म को मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। वैसे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन वह उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों चाहे जो भी हो वह थे तो सिर्फ एक फिलोसोफर ही। सही मायनों में देखें तो कम्युनिज्म को दुनिया में पहली बार सोवियत यूनियन के अंदर उनके लीडर व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। लेनिन ने कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में अपने हिसाब से थोड़े बदलाव भी किए थे, इसलिए लेनिन के कम्युनिज्म को आज लेनिनिज्म कहा जाता है। दोस्तों, लेनिन के बाद सत्ता में आए जोसेफ स्टालिन और उन्होंने लेनिन के कम्युनिज्म यानी लेनिनिज्म में भी अपने हिसाब से कई बदलाव किए, और इस तरह सोवियत यूनियन में जो कम्युनिज्म लागू किया गया वो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से काफी ज्यादा अलग